नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, बहुत सारा व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और वो पूछ रहे थे कि सर हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताइए कि ये होता क्या है और इसमें जो है क्या क्या कंपोनेंट्स होता है और इसको जो है किस प्रकार से लगाया जाता है, इसके ऊपर कितना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और हमें जो है स्मॉल हाउस के लिए कितना किलोवाट का लगाना चाहिए, मीडियम हाउस के लिए कितना किलोवाट का लगाना चाहिए, बिग हाउसेस के लिए हमें कितना किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है अगर देखेंगे तो हमारे घर के ऊपर जो है कुछ इस प्रकार से सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है। ये हमारा मान लीजिए घर है, तो घर के ऊपर जो है रूफटॉप के ऊपर कुछ इस प्रकार से सोलर सिस्टम लगाया जाता है। ओके, जनरली आप लोग देखे होंगे। यहां पर देखेंगे तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, तो पहले इसको डायग्राम को समझ लीजिए। यहां पर जो है सोलर पैनल लगा हुआ है और यहां से जो है सोलर हमारा इनपुट जा रहा है हाइब्रिड इन्वर्टर में, यानी यहां पर सोलर हमारा पैनल है, ये हमारा इन्वर्टर है, ये बैटरी है और यहां पर जो है हमारा नेट मीटर लगा हुआ है, पावर मीटर लगा हुआ है और ये हमारा ग्रिड है और इस एरिया में हमारा लोड है। तो इस चीज को पहले समझ लीजिए कैसे काम करता है। जैसा कि मान लीजिए कि दिन का समय है, धूप निकला हुआ है, तो यहां से जो है सनलाइट आ रहा है सोलर पैनल के ऊपर। तो सोलर पैनल जो है इस यहां से करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये करंट जो है बन करके जा रहा है इन्वर्टर में। इन्वर्टर का काम है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना। तो यहां पर जो है इसका कन्वर्सेशन होगा, डीसी टू एसी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद यहां से जो है बैटरी चार्ज होगा, पहला चीज। उसके बाद जो है जो हमारा घर का लोड है वो चलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा हो जाता है, बिजली अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो सारा बिजली जो है वो चला जाएगा ग्रिड में। ओके, तो कितना हम लोग ग्रिड में दे रहे हैं, कितना बिजली एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं, वो सब हमारा जो पावर मीटर होता है, नेट मीटर होता है, उसमें इंडिकेट करेगा। ओके, कि आपने कितना बिजली गवर्नमेंट को दिया है यानी ग्रिड में दिया है। तो ये एक जो है छोटा सा ड्राइंग है जो मैंने आपको समझाया हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लेकर के। ओके, अब यहां पर समझ लीजिए कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो यदि आप रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगाते हैं तो ये प्लांट जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम समझने वाले हैं ये होता क्या है हाइब्रिड सिस्टम फॉर होम। इसके कॉस्ट के बारे में समझेंगे, वर्किंग के बारे में समझेंगे, बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये ग्रोइंग डिमांड फॉर सोलर इन होम्स के लिए है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है ज्यादा फोकस सोलर पावर प्लांट के ऊपर कर रही है, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंसी है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर या फिर कोयला से जो बिजली बनने वाली प्लांट है उसके ऊपर, तो ये सब चीज को कम किया जाए ताकि जो कार्बन इमिशन है वो कम हो सके। ओके, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है सोलर पावर प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये भी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में है। तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में मैक्सिमम लोग जो है सोलर पैनल के ऊपर ही अपना इक्विपमेंट चलाने वाले हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे घर का लोड हो, ए टू जेड चीज जो है आने वाले समय में चलने वाला है 5 साल 10 साल के बाद। ओके, तो उसके बाद अगर यहां पर देखेंगे कि ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया ये 3 चीज इसमें इंक्लूड रहता है, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड प्लस बैटरी। जिसमें तीनों चीज इंक्लूड रहेगा वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होगा। ओके, इसमें काम क्या क्या है उसको समझ लीजिए। ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, जैसा कि मान लीजिए कि आपने सोलर प्लांट, हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाया। ओके, तो हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाने के बाद जो आपका सोलर प्लांट है वो करंट बनाएगा। तो करंट बनाने के बाद जो आपका घर का लोड है वो तो चलेगा ही, उसके बाद जो आपने बैटरी बैकअप लगाया है वो भी चार्ज होगा, यानी दोनों काम होगा, बैटरी भी चार्ज होगा, घर का सारा लोड भी चलेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिजली है वो ग्रिड में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, अब यहां पर समझिए ये तो दिन का सिस्टम था, नाइट में सोलर प्लांट तो काम करेगा नहीं, तो उसके बैकअप के लिए आपने बैटरी ला करके रखा है। तो क्या होगा कि नाइट में बाय डिफॉल्ट जितना भी आपका घर का लोड है वो सब बैटरी से चलेगा। इनकेस मान लीजिए कि बैटरी का लोड आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है गवर्नमेंट का बिजली आ गया, यानी ग्रिड में पावर आ गया,
तो क्या होगा कि जो आपने दिन में एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट को दिया है, ग्रिड में दिया है, वो बाय डिफॉल्ट जो है नेट मीटर के थ्रू वो लेना शुरू कर देगा, उसका कोई बिजली बिल नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने अपना बिजली गवर्नमेंट को दिया है, इसीलिए उसी बिजली को आप कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई बिजली बिल पे करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। ओके, तो यहां पर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है। उसके बाद इसे मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, तो पहला होता है सोलर पैनल्स, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद सोलर इन्वर्टर होता है, बैटरी बैंक होता है और बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है। अगर आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है। हमारा सोलर पैनल है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, बैटरी है और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर नेट मीटर है, वो ग्रिड है। ओके, तो ये सब चीज जो है इसके कंपोनेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम में जो है उसका एक्सेसरीज आ जाता है, जैसा कि एमसीबी हो गया, एसपीडी हो गया, केबल हो गया, माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम है वो काम कैसे करता है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी समझ लीजिए। ये डे टाइम में सोलर पैनल करंट बनाएगा, जिससे घर का लोड चलेगा और बैटरी चार्ज होगा। जो एक्स्ट्रा बिजली होगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। जब हमारा नाइट का टाइम आएगा तो नाइट में जो है बैटरी से चलेगा, या फिर जो आपने एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट को दिया है उससे चलेगा, उसका कोई बिजली बिल नहीं आएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको अपने घर के लिए कितना किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, कितना किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपके घर के लिए सफिशिएंट होगा। यदि आपका घर छोटा है यानी स्मॉल हाउस है तो उसके लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशिएंट होगा। ओके, क्योंकि 4-5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो उसके लिए 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो सफिशिएंट है। उसके ऊपर आराम से घर का सारा लोड चला सकते हैं। इसको लगाने में कितना खर्च आएगा, तो अप्रोक्सीमेट मैं वैल्यू लेकर के चल रहा हूं, 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए का आपको खर्च आएगा। ओके, इससे कम भी आ सकता है, मैं आपको समझाने के लिए रेट में डाल करके चल रहा हूं। ओके, उसके बाद अगर आपका घर मीडियम साइज का है यानी छोटा से थोड़ा बड़ा है, 8-10 मेंबर आपके घर में है, तो उसके लिए जो है 5 किलोवाट का लोड सफिशिएंट होगा। 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाइएगा तो आपके घर का सारा लोड आराम से चल जाएगा। ओके, इसको लगाने के लिए जो है 3.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए का खर्च तकरीबन आएगा। ओके, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपका घर जो है बिग साइज का है, 15-20 लोग अपने घर में रहते हैं, तो उसके लिए जो है 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम सफिशिएंट होगा। 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम सफिशिएंट होगा। ओके, इसको लगाने में कितना खर्च आएगा, तो लगभग जो है 6.5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक का खर्च आने वाला है। तो ये तीनों चीज को आपने समझ लिया कि आपको जो अपने घर के साइज के हिसाब से कितना किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, स्मॉल हाउस के लिए 3 किलोवाट का लगा सकते हैं, मीडियम हाउस के लिए 5 किलोवाट का लगा सकते हैं और बिग हाउस के लिए 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ओके, इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका बेनिफिट्स ये है कि जब नाइट में पावर कट होगा सोलर पैनल प्लांट का, तो जो आपने बैटरी बैकअप लगाया है उससे आपके घर का लोड चलेगा। जो एक्स्ट्रा बिजली आपने गवर्नमेंट को दिया है उसको कंज्यूम करके घर का सारा लोड चलेगा, उसका कोई बिजली बिल नहीं आने वाला है। इसमें जो है आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट को पे करते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आपको बिजली बिल पे करने की जरूरत नहीं है। भले ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा लेकिन आप एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट का यूज ही नहीं करेंगे जो आपको बिजली बिल पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद बैटरी का लाइफ, इसमें स्मार्ट चार्जिंग की वजह से बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। 5 साल 7 साल तक तो आराम से बैटरी चलता ही है। ओके, उसके बाद जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी देती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी नहीं देती है। सिर्फ जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो कितना देती है आइए समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट लगा रहे हैं 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का, जितना भी लगा रहे हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट के स्कीम के अंतर्गत आएगा। कौन सा स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम, जो 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट दिया गया था जो 2027 तक कंप्लीट करना है। ओके, तो यहां पर समझ लीजिए कि यदि आप
यहां पर समझ लीजिए, यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट कितना आपको सपोर्ट करेगी, कितना आपको सब्सिडी देगी। तो यहां पर जो है देख सकते हैं 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको इसके लिए 30,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी देगी। बहुत सारे जो मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट 30% देती है और 30% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो मिला करके 60% सब्सिडी हो जाता है मतलब इसके लिए। लेकिन बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना तो आपको आराम से मिल जाएगा, 30,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो तकरीबन जो आपको 30,000 रुपया से लेकर के 60,000 रुपया तक का गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। यानी 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपया देगी और 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। दूसरा चीज, यदि आप 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपया से लेकर के 78,000 रुपीज आपको सब्सिडी देगी। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपीज, 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपीज। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहते होंगे, 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए यानी बड़ा प्लांट के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया है। तो लगभग जो है 78,000 रुपीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी गई है यदि आप 3 किलोवाट से ज्यादा का प्लांट लगाते हैं तब। जैसा कि 4 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 ही मिलेगा, 5 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 ही मिलेगा, या फिर 10 किलोवाट तक का लगाते हैं फिर भी आपको 78,000 रुपीज ही आपको दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का स्कीम है। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक चार्ट बनाया गया था और टारगेट दिया गया था कि 2024 से लेकर 2027 तक यानी 3 साल में 1 करोड़ घरों में जो है ये मुफ्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों में जो है सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा रूफटॉप के ऊपर। तो यहां पर जो है ग्राफ के द्वारा यहां पर दिखाया गया है कि मार्च 2026 में इतना होगा, अक्टूबर 2025 में इतना होगा, मार्च 2025 में इतना होने वाला है, दिसंबर 2024 में इतना होने वाला है। ओके, तो यहां पर जो इंडिकेट किया गया है तो ये जो है 1 करोड़ घरों में लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।